यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के योगी सरकार का बड़ा फैसला। पहले बनेगा ओबीसी आयोग, तब होगा उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया है कि पहले ओबीसी आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामापाल ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां एक ओर सभी जिलों में मतपत्र छप करके पहुंच चुके हैं, वहीं यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के योगी सरकार का बड़ा फैसला, पहले ओबीसी आयोग का गठन होगा, तब आरक्षण तय होगा। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल किया है। जी हां, एक महत्वपूर्ण हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। योगी सरकार अब एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी। इसकी रिपोर्ट और रैपिड सर्वे के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा, उसके बाद ही पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका पर जवाब देते हुए योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि पंचायत चुनाव से पहले ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित कानून के तहत उक्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से आए उक्त जवाब के आधार पर न्यायालय ने संबंधित याचिका का निस्तारण कर दिया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक जनहित याचिका दायर हो चुकी है हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। उसी के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हाई कोर्ट को अपना जवाब सौंपा है। हालांकि इस संदर्भ में सरकार की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन यह कहा गया है कि पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर पारित किया है। जी हां, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने एक याचिका दायर कर दिया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन संबंधित याचिका है। याचिका में कहा गया था कि अक्टूबर 2025 में पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसे 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार भी दिया गया है। कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल मामले में समर्पित आयोग का गठन कर उक्त आयोग के सर्वे व रिपोर्ट के आधार पर ही स्थानीय चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने का आदेश दिया था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है और कहा गया है कि सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, उसके बाद ही रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। दलील दी गई है कि अप्रैल व जुलाई 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। बावजूद इसके अब तक एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया जा सका है। जी हां, मोतीलाल यादव ने यह दलील दिया था कि अप्रैल से लेकर जुलाई 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। बावजूद इसके अब तक एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। यह भी दलील दी गई कि 6 सदस्यीय आयोग के गठन का मामला कैबिनेट के समक्ष विचाराधीन है। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर न्यायालय को बताया कि पंचायत चुनाव से पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा तथा संबंधित कानून के तहत ही चुनाव कराए जाएंगे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने भी अपना दांव चल दिया है और उसने बता दिया है कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इसी साल अप्रैल मई में प्रस्तावित हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। इस बार यूपी में 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं और अब 57,695 ग्राम पंचायत ऐसे बचे हैं जिनमें चुनाव संपन्न कराना है। ग्राम प्रधानों के अलावा 826 ब्लॉक प्रमुखों के भी चुनाव होने हैं।
साथ ही साथ 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। इस बार पंचायती राज निदेशालय की ओर से ग्राम पंचायतों की संख्या भी निश्चित कर दी गई है। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में 58,199 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार परसीमन में 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं और अब 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उसी के मद्देनजर अब चुनाव की संपूर्ण तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहां-कहां पंचायतें घटी हैं इसकी भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं और क्यों घटी हैं। तो आपको बता दें कि शहरी सीमा का विस्तार होने के कारण बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गई हैं। जो ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्रों में शामिल हुई हैं उन्हें समाप्त कर दिया गया है तथा कुछ नई ग्राम पंचायतें भी गठित हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में शामिल होने के कारण इस बार बीते पंचायत चुनाव के मुकाबले ग्राम पंचायतों की कम सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। करीब 36 जिले ऐसे हैं जहां पर ग्राम पंचायतें घटी हैं। देवरिया में 64 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं, जबकि आजमगढ़ में 47, प्रतापगढ़ में 45, अमरोहा व गाजीपुर में 21, गाजियाबाद में 19, फतेहपुर जिले में 18, अलीगढ़ में 16 और फर्रुखाबाद में 14 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं। इसके अलावा और भी अन्य जिलों में भी कुछ ग्राम पंचायतें कम हुई हैं। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के शामिल होने के बाद जो मजरे बचे हैं उन्हें अलग अगल बगल की ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर दिया गया है। ऐसे में वार्डों की संख्या में भी बदलाव हो चुका है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, क्योंकि परसीमन का काम बहुत पहले ही पूर्ण कर लिया गया है और मतपत्रों की छपाई होकर हर जिले में भेज दी गई है। चुनाव तैयारियों के बीच गांव में भी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच गांव में भी हलचल तेज हो गई है। गांव में चुनावी माहौल दिखने लगा है। वर्तमान ग्राम प्रधान और प्रधान पद के प्रत्याशी ग्रामीणों को लुभाने में लग गए हैं। तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए गए हैं। गांव चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है। ग्राम प्रधान और प्रधान पद के प्रत्याशी लोगों का हालचाल भी लेने लगे हैं और ग्रामीणों से दावे और वादे भी किए जाने शुरू हो गए हैं। दरअसल ग्राम पंचायत का चुनाव 2027 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए सरकार जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती है। सरकार हर पहलुओं पर चर्चा के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को गति देने में लगी हुई है। तो इस बात से यह स्पष्ट हो चुका है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सबसे पहले ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दे दिया था कि एक जनहित याचिका लखनऊ खंडपीठ में दाखिल हो चुकी है, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से उसका जवाब दाखिल कर दिया है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के योगी सरकार ने कहा है कि सबसे पहले ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा, तत्पश्चात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें बताना न भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जानकारी देने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो।